किस्तों पर सोने चांदी की खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है? थोड़ा थोड़ा कीमत अदा करना। मसलन 30,000 का सोना था, अब 30,000 किसी के पास है नहीं, तो 5,000 रुपया या 10,000 रुपया या जितनी दोनों के दरमियान किस्त की अदायगी का हुक्म है, तो इस तरीके से दोनों के दरमियान किस्त मुतय्यन हो गई। तो किस्तों पर सोने चांदी की खरीदो फरोख्त का शरीयत ने क्या हुक्म नकल किया है? तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि फ़ुक़हा की इबारत को देखने से ये मालूम होता है कि सोना हो या इस तरीके से चांदी हो, तो सोना चांदी ख़रीदना चूँकि बे सर्फ़ में दाखिल होता है और फ़ुक़हा ने इसको बे सर्फ़ में दाखिल किया है। और बे सर्फ़ में मबी और समन पर आक़िदैन का मजलिस में कब्ज़ करना ज़रूरी होता है। आक़िदैन जो दोनों आपस में ख़रीद व फ़रोख्त की बात कर रहे हैं, जो आक़िदैन होते हैं मजलिस में, जिस जगह बातचीत हो रही है, ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में बातचीत चल रही है, उसी मजलिस में, उसी जगह, उसी दुकान में या जिस जगह भी बैठे हुए हैं, उस जगह कब्ज़ा करना ज़रूरी है। और किस्तों पर ख़रीदने से समन उधार होता है और मुश्तरी बाद में उस समन को, जो कीमत होती है, पैसा होता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके समन वो मुश्तरी उसको अदा करता रहता है दुकानदार को। इसलिए सोना चांदी किस्तों पर जो ख़रीदा जाता है, इस तरीके से सोना चांदी किस्तों पर ख़रीदना जायज़ नहीं है। इसलिए इससे मुसलमान बतौर ख़ास परहेज़ करे कि इस तरीके से जो है शरीयत ने मना किया है। चुनांचे फतावा शामी में है, वयश्तरतु अदमुत ताजीली वल खियारी व तकाबुज़ बिल बराजिमी ला बित तखलियती क़ब्ल अल इफ्तिराक़। फिर आगे फतावा शामी में है, इफ्तिराक़ुल मुतआक़िदैन बि अब्दानिहा व तक़यीद बिल आक़िदैन यउम्मुल मालिकैन। फिर आगे बड़ी तफसीली इबारत है, या युफीदु उमूम इअ्तिबारिल मजलिस व हुवा शर्तु बक़ाइही सहीहन अला सहीह। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी में बड़ी तफसील से नकल की है। बाबुस सर्फ जो कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 257 और 258 पर है। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का जो हिंदी नुस्खा है फतावा शाम का, उसकी 7वीं जिल्द सफ़ा 521, सकबुल अनहूर फी शरह मुल्तक़ल अबहुर, उसकी दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा, उसकी 3री जिल्द सफ़ा 161, तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 4 और 5 पर है। मसला नंबर 13,878 है। ये तो एक बात हो गई इस सिलसिले में। अब इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि अलबत्ता अगर किसी से रकम बतौर कर्ज ले ली जाए और उससे नकद सोना खरीद लिया जाए और कर्ज की रकम किस्तों पर अदा की जाए जिस पर कोई सूद ना हो, तो जायज़ और दुरुस्त है। मसलन बकर की दुकान है सोने की, और जैद बकर की दुकान से सोना ख़रीदने गया है। अब वहाँ से उधार लेने की तो इजाज़त शरीयत ने मना कर दिया है, किस्तों पर नहीं ले सकता है। तो जैद बकर से नहीं ले सकता, तो जैद किसी दूसरे शख्स से उधार ले ले 30,000 रुपया, मसलन अमर से ले ले, या जो भी उसको देने वाला है। मैं एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। तो जैद अमर से 30,000 रुपया कर्जा ले ले, अगर वो देने पर राज़ी हो जाए तो बग़ैर सूद के, और फिर बग़ैर सूद इंटरेस्ट के, कोई उसके ऊपर कोई टका नहीं, जिसको टके के हिसाब से कहते कि इतना टका लूँगा, यानी कोई सूदी ब्याज उसको ना हो, उसको कर्ज दे दे। अब वो 30,000 रुपया लेकर के जो दुकानदार है, उस बकर दुकानदार था, तो उस बकर को दे दिया गया अमर से लेकर के। अब जैद का मामला किस्तों पर नहीं रहा, दुकानदार जो अमर है उससे कोई मामला नहीं रहा। अब किस्त की अदायगी जैद और अमर के दरमियान रही।
लिहाजा अब अमर और जैद दोनों आपस में मुतय्यन कर ले कि मुझको कितनी किस्त देनी है, कि किस किस हिसाब से किस्त देनी है, 2000, 5000, 10,000, जैसी दोनों के दरमियान किस्तों की अदायगी की शक्ल मुतय्यन हो जाए तो इस तरीके से अगर कोई उसको उधार दे करके फिर दुकानदार को वो अदा करता है तो ये सूरत उसके लिए जायज़ है। बाकी किस्तों पर उधार ख़रीदना ये जायज़ नहीं होगा। इसकी इजाज़त है कुरान मुक़द्दस के अंदर है, व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़रतुन इला मयसरा, इसमें है अल मुराद बिहिल इमहाल व ताख़ीर। इसकी इजाज़त रूहुल मानी में दी गई है। सूरतुल बकरा जो आयत मैंने पढ़ी है, व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़रतुन इला मयसरा, आयत नंबर सूरह बकरा की है 280, जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है रूहुल मानी का, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 87 पर इसको नकल किया है। ये तफसील थोड़ी सी फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा 578 पर भी नकल की गई है। ये तफसील वहाँ भी देख सकते हैं। ये एक सूरत इसकी जायज़ है। बाकी अगर सोना चांदी को किस्तों पर ख़रीदता है तो इस तरीके से फ़ुक़हा ने मना किया है।